एक मछुआरा तालाब के किनारे आया। कुछ मछलियां समझ गई कि ये मछुआरा कल आएगा, अपना जाल बिछाएगा और हमें पकड़कर ले जाएगा। तो मछुआरा जब किनारे से चला गया तब कुछ मछलियों ने अपने आप को बचाने के लिए बड़े वाले तालाब में छलांग मार दी, बड़े वाले तालाब में चली गई। ध्यान से सुनना। कुछ मछलियों ने सोचा कि अभी तो गए हैं, अभी तो ये मछुआरा गया है, कल आएगा तब देखा जाएगा। कुछ मछलियों ने सोचा कि जब वो आएगा तब हम देखेंगे। तो दूसरे दिन मछुआरा आया तालाब के किनारे। तो जैसे ही मछुआरा आया, मछलियों ने तत्क्षण उसी समय कुछ मछलियों ने छलांग मार दी बड़े तालाब में और चली गई। अब कुछ जो मछलियां थी उन्होंने सोचा कि कौन सा हम उसी दिन, जिस दिन उसने जाल बिछाया है उसी दिन हम फंसेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अभी रुको, थोड़े दिन और रुकते हैं, जब वो आएगा जाल बिछाएगा तब देखा जाएगा। तो मछलियों के कितने प्रकार हुए? 3। एक वे मछलियां जो आने वाले दुख को समझकर पहले ही चली गई, उसे कहते हैं अनागत विधाता मति। अनागत विधाता मति अर्थात आने वाली आपत्ति के लक्षणों को देखकर, आने वाली विपत्ति के लक्षणों को जानकर उसके निवारण का उपाय कर लेना पहले ही, वो है अनागत विधाता मति। अब जो दूसरा प्रकार है मछलियों का, उन्होंने क्या किया कि जैसे मछुआरे को देखा उसी समय तुरंत अपना बचाव कर लिया। वे है प्रत्युत्पन्न मति, अर्थात सही समय पर सही निर्णय लेना, तत्क्षण तुरंत। राजा परीक्षित को श्राप मिला कि आने वाले 7 दिनों में तुम्हारी क्या होगी? मृत्यु। और उसी क्षण निर्णय ले लिया कि ये आने वाले 7 दिनों के अंदर मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। ये है प्रत्युत्पन्न मति। और तीसरे प्रकार की जो मछलियां थी, अरे देखा जाएगा, कर लेंगे, ये है दीर्घ सूत्री मति। तो जो बुद्धिमान है, पूज्य बापूजी अपने सत्संग में बताते हैं कि जो बुद्धिमान साधक है, जो बुद्धिमान है वो क्या करता है कि पहले ही अपनी मुक्ति का उपाय सोच लेता है। पहले ही जब मृत्यु आएगी, क्या तब हम संसार के गड्ढे से बाहर निकलेंगे? नहीं, उसके पहले ही तो वो बुद्धिमान है। और शास्त्र में कहा जाता है
कि वो अज्ञानी है, वो मूढ़ है, जो संसार रूपी चक्र में जन्मता रहता है, मरता रहता है, मरता रहता है, जन्मता रहता है। न अनागत विधाता मति, न प्रत्युत्पन्न मति, ये मति है दीर्घ सूत्री मति। और इसीलिए संत, सद्गुरु और शास्त्र हमें सावधान करते हैं कि नहीं? हमेशा गरुड़ पुराण का ये श्लोक बापूजी के सत्संग में हमने कई बार सुना है कि अनित्यानि शरीरानि विभव नैव शाश्वत नित्य सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। अनित्यानि शरीरानि, ये शरीर कैसा है? अनित्य है। विभव नैव शाश्वत, वैभव कैसा है? नाशवान है। साथ चलता है क्या? नहीं। तो वैभव नाशवान है। नित्य सन्निहितो मृत्यु, अर्थात क्षण क्षण पल पल मृत्यु हमारे पास आ रही है। हम जन्मदिन मनाते हैं, पर एक साल हमारे आयु घट गई। कर्तव्यो धर्म संग्रह। और इसीलिए संत, महापुरुष और सद्गुरु हमें कहते हैं कि धर्म का संग्रह करो। तो आज इतनी संख्या में जो साधक बैठे हैं गुरुद्वार पर, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, गुरुदेव का दर्शन पाने की सभी के मन में आस है। ये क्या है? ये धर्म का संग्रह कर रहे हैं। ये शाश्वत धन कमा रहे हैं साधक। ये असली कमाई है।